तो आपको बता दें, जब इस प्रकार के प्रश्न किया जाए, यानी ध्यान समझिएगा, जब किसी प्रश्न में क्या जोड़ा जाए की बात करें, किसकी बात करेगा, क्या जोड़ा जाए, तो आप ये बात दिमाग में सोच लीजिए कि जो आखिरी टर्म होता है, यानी लास्ट स्टेज जो होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक अगली टर्म बार हम लोग डिवाइड ले जाते हैं, यानी एक बार अधिक। जैसे अगर हमारी संख्याएं 7 बार में अगर उससे कम होती हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको 8 बार उसको डिवाइड करेंगे। समझ रहे ना, क्यों? क्योंकि ये हमेशा, जब जान लीजिए, यह जोड़ने की जब बात करेंगे ना, तो हम लोग एक बार अधिकतम बार से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब वही संख्या किसी क्या किया जाए, घटाने की बात किया जाए, किसकी बात करेगा बाबू, घटाने की बात करेगा ना, तो उस परिस्थिति में आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एक बार कम ही ले जाते हैं, अर्थात उससे कम ही हम लोग ले जाते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? तो बात अगर समझ में आ गया, तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तो आपको हम पिछली क्लास में भी बताए थे, जब आपसे पूछा जाए यानी किसी भी संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो हम लोग दी गई संख्याओं का सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए वर्गमूल निकालते हैं। तो बाबू दो दो का क्या बन गया, पेयर बन गया। 97 किसका इस वर्ग है, तो आप कहेंगे ना 9 का है, क्योंकि 9 9 81 होता है, अतः दहा में 100 होता है, तो 10 तो ज्यादा हो जाएगा, अर्थात कितनी बार, तो आप कहेंगे कि 9 बार जाएगा, है ना भैया। तो आप 9 से यहाँ विभक्त कर दीजिए, 9 यहाँ लिखिए, 9 को पुनः यहाँ लिख करके क्या कर दीजिए, इसको आप जोड़ते हुए चलेंगे। 9 9 हो जाएगा 81। अब इसको घटाइए, कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से 1, 16 हो गया भैया। ठीक है, अब ये जो दोनों जीरो आप देख रहे हैं ना, दोनों जीरो का आप आराम से उतार लीजिए। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे बताइए। अब सोचिए, इस 18 का पहाड़ा पढ़ना ना, यानी 18 ही नहीं है, इसको हम लोग ये दिमाग में बना के रखिए ना, वह 180 के नियर अबाउट। 18 तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके बगल में एक अंक को हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इस संख्या का मान क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक, तो आप जान लीजिए, जब इसको आप 9 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे, 9 यहाँ भी लिखेंगे और 9 यहाँ भी लिखेंगे। ध्यान समझिएगा, क्योंकि आप जानते हैं, अगर 18 का आप टेबल पढ़ेंगे, 18 का टेबल अगर हम कह दें 9 बार पढ़ने के लिए, तो कितनी बार जाएगा भाग। तो आप कहेंगे अगर 18 का टेबल आपको नहीं आता है, तो कम से कम आप लोग यही काम कीजिए भैया ना, सबसे पहला काम कि आप लोग को 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। अगर 20 तक का टेबल आप सबको नहीं याद है, तो आप सबसे हमारी एक हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग 20 तक का कम से कम टेबल याद कर लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना। जैसे अभी हमने आपसे पूछा 18 नवा कितना होता है, यानी 18 में आप 9 से गुणा करके कितना आएगा, तो आप तो ऐसा ही उठाएंगे कलम और ऐसा ही गुणा करने लगे, करेंगे ना, क्योंकि जब टेबल नहीं आता तो आप क्या करेंगे, गुणा ही तो करेंगे। तो करेंगे, 9 8 72 के 2 हासिल 7 हो गया, 9 1 कम 9 7 16 हो गया। तब इतना प्रोसेस करने के बाद ना आप लिखेंगे 162 होता है। लेकिन अगर आपको टेबल याद रहेगा, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, 18 नमा होता है 162 होता है। बात समझ रहे ना, बस जब 18 नमा 162 हो जाएगा, 162 तो इससे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, होगा ना। हमको ज्यादा ही बार तो ले जाना, क्योंकि जो लास्ट स्टेप होता है ना, उसमें हम लोग एक बार अधिक बार भाग ले जाते हैं, तो 9 बार, तो 9 यहाँ लिखिए और 9 यहाँ लिख करके पूरा कर दीजिए। 9 9 81, एक हो गया, हासिल बच गया 8, 9 8 72, 72 8 कितना हो जाएगा, 80, फिर हो गया कितना, 8 हासिल हो गया। अब 9 1 कम 9, 9 8 कितना हो जाएगा, 17। तो अब इस परिस्थिति जब आ गया कि अब हम क्या करेंगे, 1701 में से 1600 घटा देना है। तो आप जानते हैं जब इसको घटाइएगा ना, तो कितना आएगा, 101 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाते हैं, यह रूल आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। कब, जब जोड़ने की बात करेगा तब बाबू। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो 101 हो जाए ना, ध्यान समझिए क्या क्या कहा था,
97 100 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी? तो 97 100 में कितना, 101 अगर आप जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अर्थात वह संख्या क्या निकल के आएगी, तो आप कह सकते हैं 97 100 में आप 101 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, आप कहेंगे 9801, यानी 9801 आ जाएगा। और जो 9801 है, तो कितनी बार भाग यहाँ गया है पूर्ण वर्ग में, तो आप कहेंगे ना 99 का बाबू क्या है, यह पूर्ण वर्ग है। बात क्लियर? आप सभी को यह बात क्लियर हो गया बाबू? बताइए।